हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सुन रहे थे मेरे साथ हाँ ये मोहब्बत है। हाँ ये मोहब्बत है भाग 10। अगली सुबह विजय जी के डर से जीजू और अर्जुन सुबह जल्दी उठकर योगा क्लास के लिए हॉल में चले आए। उन्होंने देखा उन दोनों के अलावा वहां कोई तीसरा नहीं था। अर्जुन ने घर में चारों ओर नजर दौड़ाई और कहा, बाकी सब कहाँ है? बाकी सब भी आ जाएंगे। मौसा जी की नजर से आखिर कौन बचा है? वैसे अच्छा है हम दोनों सबसे पहले आए। मौसा जी देखेंगे तो खुश हो जाएंगी। बाकी सब आए, इससे पहले ही एक्सरसाइज शुरू करते हैं। जीजू ने अपनी पोजीशन लेते हुए कहा, ये पापा भी ना पता नहीं कौन से जन्म का बदला ले रहे हैं हमसे। अर्जुन ने भी अपनी जगह आकर हाथ पैर ऊपर करते हुए कहा। दोनों मुश्किल से 20 सेकंड खड़े रहे होंगे और फिर आकर सोफे पर पसर गए। यार अर्जुन, मौसा जी नहीं आते तब तक एक छोटा सा नैप ले लेते हैं। जीजू ने अपना गाल अपनी हथेली से लगाते हुए कहा। हाँ जीजू, मैं भी यही सोच रहा हूँ। अर्जुन ने भी बगल में पसरते हुए कहा और अपना सर जीजू की गोद में रख लिया। छोटे से नैप की बात हुई थी, लेकिन दोनों को ऐसी नींद आई कि फिर आंख ही ना खुली। गनीमत था आज विजय जी भी अपनी योगा क्लास के लिए नहीं आए थे और अर्जुन जीजू आराम से अपनी नींद पूरी कर रहे थे। अमायरा के जागने की वजह से मीरा की नींद खुल गई। उसने अमायरा को थपकी देकर वापस सुलाया और खुद नीचे चली आई। मीरा ने जब अर्जुन और जीजू को सोफे पर सोया देखा तो मन ही मन खुद से कहा, लगता है अर्जुन जी और जीजू बात करते हुए यहीं सो गए। इतनी ठंड है यहाँ। मीरा स्टोर रूम में रखे कंबल ले आई और दोनों को ओढ़ा दिया। दोनों के चेहरे पर एक सुकून तैरने लगा। मीरा वहां से किचन में आई और पानी लेकर वापस ऊपर चली गई। सुबह विजय जी उठकर आए। उन्होंने जीजू और अर्जुन को सोफे पर सोते देखा तो पहले तो हैरान हुए और फिर खुश भी हुए कि अर्जुन और सोमी जी आज भी उनसे डरते हैं। विजय जी हॉल में खड़े होकर अर्जुन और जीजू को देखने लगे। सूरज निकल आया था और सभी घरवाले उठ चुके थे, लेकिन मजाल है जीजू और अर्जुन उठ जाएं, वो दोनों कुंभकर्ण की जैसे बड़ी गहरी नींद में सो रहे थे। रोजाना की दिनचर्या फिर शुरू हो गई। विजय जी ने घर में सबको मना कर दिया कि आज अर्जुन और सोमी जी को कोई नहीं उठाएगा। नाश्ता करके अपना बैग लिए काव्या और चीकू स्कूल जा चुके थे। अक्षत को किसी से मिलना था, इसलिए वह भी जल्दी निकल गया। मीरा अपने चाइल्ड होम के लिए निकल गई। आज वह अपने साथ अमायरा को भी ले आई। तनु और नीता घर के कामों में एक दूसरे का हाथ बटाने लगी। राधा ने अर्जुन और सोमी जी को सोते देखा तो विजय जी से कहा, क्या मैं इन्हें उठा दूं? इन्हें ऑफिस भी तो जाना होगा ना। नहीं राधा, सोने दो इन्हें। मैंने इनके कंधों पर इतनी जिम्मेदारियां डाल दी है कि ये दोनों अपनी नींद भी पूरी नहीं कर पाते। सुकून से भरे इन दोनों के चेहरे बता रहे हैं कि इन्हें इस नींद की कितनी जरूरत थी। कल से इन सबकी योगा क्लास बंद। विजय जी ने प्यार से कहा। आपको समझना भी कभी कभी मुश्किल हो जाता है। राधा ने हैरानी से कहा, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, ये दोनों उठे तो इनसे कहना आराम से ऑफिस आ जाए। कहकर विजय जी अपना बैग उठाए ऑफिस के लिए निकल गए। विजय जी के जाने के बाद सोमी जीजू उठे। उन्होंने जमकर अंगड़ाई ली और देखा सामने राधा खड़ी है तो झेंपते हुए कहा, अरे मौसी जी, आपने भी योगा क्लास आना शुरू कर दिया क्या? सोमी जी, सुबह के 10 बज रहे हैं। मुझे नहीं लगता इस वक्त मुझे योगा करना चाहिए। राधा ने उनकी टांग खींचते हुए कहा, क्या 10 बज गए? हे भगवान, इस अर्जुन की वजह से मैं देर हो गया। सोमी जीजू ने अर्जुन को अपनी गोद से उठाते हुए कहा, लेकिन अर्जुन कुनमुनाते हुए वापस सो गया। सोमी जीजू ने उसे झिंझोड़ा और उठाते हुए कहा, अरे क्या बस घर बसा लोगी यहीं? उठो, सुबह हो चुकी है। गुड मॉर्निंग जीजू, अर्जुन ने अंगड़ाई लेते हुए कहा। अरे गुड मॉर्निंग छोड़ो और ऑफिस की तैयारी करो। पता नहीं अब कौन सी सजा सोच रखी होगी मौसा जी ने हम दोनों के लिए। सोमी जीजू ने उठते हुए कहा तो अर्जुन को समझ आया कि एक छोटे से स्नैप के बाद दोनों सो गए थे। वह भी उठकर अपने कमरे की ओर जाने लगा। राधा ने दोनों को परेशान देखा तो कहा, अर्जुन, सोमी जी, उन्होंने कहा है कि आप दोनों आराम से ऑफिस आ जाएं। यकीन नहीं हो रहा उन्होंने ऐसा कहा। कहीं वो मुझे अपने ऑफिस से निकालने का तो नहीं सोच रहे?
सोमी जीजू ने अपनी परेशानी बढ़ाते हुए कहा। ऐसा कुछ नहीं है सोमी जी, बल्कि उन्होंने तो ये तक कहा कि कल से आप सबकी योगा क्लास बंद। राधा ने कहा तो डाइनिंग के पास खड़ी नीता और तनु का चेहरा भी खिल उठा। सोमी जीजू और अर्जुन ने एक दूसरे को देखा और मुस्कुरा उठे। मीरा अमायरा के साथ अपने चाइल्ड होम आई। मीरा को देखते ही कुछ बच्चे उसकी तरफ चले आए और अमायरा के साथ खेलने की जिद करने लगे। अमायरा भी उनके साथ जाना चाहती थी, इसलिए मीरा ने उसे जाने दिया। साथ ही चाइल्ड होम की बड़ी लड़की से अमायरा का ख्याल रखने को कहा और ऑफिस रूम की तरफ चली गई। मीरा जैसे ही अपने ऑफिस रूम में आई, थोड़ी हैरान हुई। आज ऑफिस रूम कुछ ज्यादा ही चमक रहा था। मीरा ने देखा ऑफिस रूम में आज नए पर्दे लगाए गए थे, कारपेट भी चेंज था, फ्लावर पॉट में ताजा फूल रखे हुए थे। मीरा अपनी टेबल की तरफ आई जहां फूलों का एक गुलदस्ता रखा था। मीरा ने गुलदस्ते के साथ रखी चिट उठाई और देखा उस पर लिखा था चाइल्ड होम में 5 वर्ष पूरे होने की बधाई। मीरा ने पढ़ा तो मुस्कुरा उठी और जैसे ही पलटी अखिलेश खड़ा था। वह मीरा के सामने आकर खड़ा हो गया तो मीरा ने मुस्कुराते हुए कहा, हमें तो याद ही नहीं रहा। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं मैडम। अनाथ बच्चों के लिए आपने जो किया उसे देखकर मुझे हमेशा आप पर गर्व महसूस होता है। इस चाइल्ड होम की शुरुआत हुए आज 5 साल पूरे हो चुके हैं और यकीनन आपने अपना काम पूरी ईमानदारी से किया है। अगर आपके पास 10 मिनट हो तो क्या आप बाहर आएंगी? अखिलेश ने उम्मीद भरे स्वर में कहा। चलिए, मीरा ने हाथ में पकड़ी चिट टेबल पर रखते हुए कहा और अखिलेश के साथ बाहर चली आई। बाहर हॉल में चाइल्ड होम के सभी बच्चे और स्टाफ मौजूद थे। एक सेंटर टेबल पर बड़ा सा केक रखा हुआ था जिसे 5 साल पूरे होने की खुशी में लाया गया था। मीरा को देखते ही अमायरा उसकी तरफ चली आई और कहा, मम्मा केक। हाँ अम्मू, आपको केक खाना है? मीरा ने प्यार से अमायरा के गाल को छूकर पूछा तो उसने मासूमियत से हाँ में गर्दन हिला दी। मीरा अमायरा का हाथ पकड़े उसके साथ सब बच्चों के बीच चली आई। मीरा को देखकर अमायरा भी अपने हाथ से केक का टुकड़ा उठाकर साथ वाले बच्चों को खिलाने लगी। मीरा ने उसे देखा तो मुस्कुराने लगी। मीरा ने बाकी केक स्टाफ को परोसने को कहा। बच्चों को केक खिलाते हुए मीरा की नजर कोने में खड़े अखिलेश पर चली गई, जो कि हाथ बांधे खड़ा सबको देख रहा था। मीरा ने अपने हाथ पहुंची और अखिलेश की तरफ चली आई। अखिलेश जी, आप यहाँ अकेले क्यों खड़े हैं? सबके साथ वहां आइए। मीरा ने कहा, मैडम आपको इन बच्चों के साथ देखकर बहुत अच्छा लगता है। कभी कभी सोचता हूँ कोई इंसान इतना अच्छा कैसे हो सकता है। आपका दिल कितना बड़ा है मैडम, जो कभी किसी में भेदभाव नहीं करता, सबको अपना समझता है। कभी कभी तो लगता है ये चाइल्ड होम मेरा घर है और ये सब मेरा परिवार। अखिलेश ने भावुक होकर कहा। ये बात तो है। वैसे आपसे एक बात कहें अखिलेश जी, आपको ना अब शादी कर लेनी चाहिए। आपका अपना घर होगा, आपकी परवाह करने वाली कोई होगी तो जिंदगी खूबसूरत लगने लगेगी। एक काम करते हैं, क्यों ना हम आपके लिए लड़की ढूंढ दें? मीरा ने कहा। क्या मैडम, आप फिर मेरी शादी की बातें करने लगी? अखिलेश ने नजरें चुराते हुए कहा। क्यों नहीं कर सकते? आप इतने साल से हम सबके साथ हैं, हम सबका ख्याल रखते हैं, हमारा भी तो कुछ फर्ज बनता है ना। बताइए कैसी लड़की चाहिए आपको? मीरा ने पूछा। मैडम आपके। अखिलेश ने जैसा ही कहना चाहा, अमायरा वहां चली आई। उसने केक से अपने कपड़े खराब कर लिए थे। उसे देखते ही मीरा ने कहा, अम्मू ये क्या हुआ? आपने अपने सारे कपड़े खराब कर लिए। आइए हम आपके कपड़े साफ कर देते हैं। मीरा अमायरा को लेकर वहां से चली गई। अखिलेश की बात अधूरी रह गई। उसने मीरा को जाते हुए देखा और मन ही मन कहा, काश मैं आपसे कह पाता कि मुझे आपकी जैसी लड़की चाहिए। अर्जुन और जीजू नाश्ता करने के बाद अपने ऑफिस निकल गए। आज अर्जुन फिर लेट आया था और आते ही सीधा अपने कैबिन में चला आया। उसके ऑफिस में आते ही बाकी सब चुपचाप अपना काम करने लगे। क्योंकि अक्षत ने अर्जुन से 1 हफ्ते अपने ऑफिस में फ्रेंडली रहने को कहा था, इसलिए वह वैसे ही रहने की कोशिश कर रहा था। उसने अपने पुराने मैनेजर को बुलाया और लिस्ट मांगी।
मेहता जी ने ऑफिस में काम करने वाले 3 नौजवानों का नाम लिस्ट में रखा जो कि उनके हिसाब से नए मैनेजर की पोस्ट के लिए काबिल थे। अर्जुन ने लिस्ट देखी और कहा, हाँ तो मेहता जी, आपको क्या लगता है किसे मौका देना चाहिए? मैं सोच रहा हूँ तीनों को ही मौका दे दूं, कैसा रहेगा? लगता है छोटे मालिक होश में नहीं है। 3 मैनेजर, वो भी एक ऑफिस में, क्या जरूरत है? मेहता जी ने मन ही मन अर्जुन के बारे में सोचते हुए कहा, क्या हुआ मेहता जी, कहाँ खो गए आप? जल्दी बताइए, मुझे मीटिंग के लिए भी जाना है। अर्जुन ने अपने लैपटॉप पर मेल देखते हुए कहा। अर्जुन बाबू, छोटी मुंह बड़ी बात, लेकिन एक ऑफिस में 3 मैनेजर, आपको नहीं लगता ये थोड़ा बचकाना फैसला है? मेहता जी ने झिझकते हुए अपनी बात अर्जुन के सामने रखी तो अर्जुन अपनी कुर्सी से उठा और सामने ड्रॉअर से मीटिंग की फाइल लेकर मेहता जी के पास आकर कहा, मेहता जी, 3 मैनेजर ऑफिस के लिए नहीं है। एक ऑफिस में आपके अंडर में काम करेगा, दूसरा बाहर मार्केटिंग देखेगा और तीसरा बाहर काम कर रहे स्टाफ का काम आसान करने के लिए। हाँ, थोड़ी सैलरी बढ़ जाएगी उनकी, लेकिन इससे आपका और बाकी लोगों का काम आसान हो जाएगा। और अब मैं मीटिंग के लिए जाऊं? आप दीपा से कहकर उनके प्रमोशन लेटर बनवाइए। जी ठीक है, मेहता जी ने कहा और वहां से चले गए। मुझे लगता है आजकल मैं कुछ ज्यादा ही समझदार हो गया हूँ। वेल डन अर्जुन। ओह, मीटिंग के लिए देर हो रही है, मुझे निकलना चाहिए। अर्जुन ने अपने कैबिन में लगे शीशे में देखते हुए खुद से कहा और फिर वहां से चला गया। अर्जुन मीटिंग रूम में आया। स्टाफ के लोग वहां पहले से मौजूद थे। अर्जुन ने मीटिंग शुरू की। आज वह रोजाना के बजाय थोड़ा कूल होकर बात कर रहा था। सभी उसके बदले बर्ताव से हैरान भी थे और खुश भी। मीटिंग खत्म होने के बाद जैसे ही सभी उठकर जाने लगे, अर्जुन ने कहा, गाइस, आप सभी के लिए कॉफी आ रही है, तब तक थोड़ा रिलैक्स हो जाइए। सभी वापस अपनी कुर्सियों पर बैठ गए। अर्जुन ने भी अपने गले में बंधी टाई को थोड़ा लूज किया और कहा, वैसे आज की मीटिंग काफी अच्छी थी, क्या हम लोग किसी नए आइडिया पर काम कर सकते हैं? सर, नए आइडियाज के लिए हमें नए इन्वेस्टर की जरूरत होगी और पिछले हफ्ते ही हमने नए शेयर्स खरीदे हैं, ये थोड़ा रिस्की होगा। दीपा ने कहा, जो कंपनी में एचआर थी, साथ ही लीगल एडवाइजर भी। पर मुझे लगता है हमारी कंपनी को रिस्क लेना चाहिए। अगर कुछ नहीं भी हुआ तो कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। बाकी सबको क्या लगता है? अर्जुन ने कहा तो सब आपस में डिस्कस करने लगे। इतने में कॉफी आ गई तो अर्जुन ने कहा, रिलैक्स गाइस, मैं बस थोड़ा मजाक कर रहा था, फिलहाल के लिए कोई नया प्रोजेक्ट नहीं है। सबने सुना तो हैरानी से अर्जुन को देखने लगे। सबको अपनी ओर दिखता पाकर अर्जुन हंस पड़ा तो बाकी सब भी मुस्कुराने लगे और फिर कॉफी पीते हुए हल्की फुल्की बातें करने लगी। इतने सालों में ये पहली मीटिंग थी जिसमें मीटिंग के अलावा बाकी सब बातें हो रही थी। अर्जुन को भी काफी अच्छा महसूस हो रहा था। कॉफी पीकर सभी मीटिंग रूम से बाहर निकल गए। दीपा भी सब फाइल्स और पेपर्स लेकर जाने लगी तो अर्जुन ने कहा, मिस दीपा? यस सर। दीपा ने पलटकर अपनी आंखों पर लगे चश्मे को ठीक करते हुए कहा, क्या मैं तुम्हें बदला हुआ नजर आ रहा हूं? अर्जुन ने एकदम से पूछा। मुझे ऐसा नहीं लगता सर, आप हमेशा ऐसे ही थे, बस काम के प्रेशर से थोड़े बोरिंग हो गए थे, पर आज आप पहले से बेहतर दिखाई दे रहे हैं। दीपा ने कहा तो अर्जुन मुस्कुरा उठा और दीपा को जाने का इशारा कर दिया। एक लंबी बहस के बाद आखिरकार जज साहब ने फैसला अक्षत के हक में सुना दिया। सामने वाला वकील अक्षत में उम्र से बड़ा था और काफी अनुभवी भी था, लेकिन आज अक्षत को देखकर वह भी उससे प्रभावित हुए बिना न रह सका। कोर्ट रूम से बाहर आकर उसने अक्षत से हाथ मिलाया और उसे कांग्रेचुलेशन कहकर वहां से चला गया। अक्षत ने केस की फाइल सचिन को दी और कुछ काम समझाकर उसे वहां से भेज दिया। वह खुद भी नीचे चला आया। अक्षत अपने चैम्बर में आया। चित्रा वहीं थी और आंखों पर चश्मा लगाए किसी कानूनी किताब को बड़े ध्यान से पढ़ रही थी। अक्षत आकर अपनी कुर्सी पर बैठ गया और दूसरी फाइल्स देखने लगा। चित्रा की नजर अक्षत पर पड़ी तो वह चैम्बर से बाहर निकल गई। क्या बात है मेरे जूनियर, आज कोर्ट रूम से बाहर बस तुम्हारी ही बातें हो रही थी, अखिल ने अंदर आते हुए कहा। साथ ही पूरे चैम्बर में नजर दौड़ाई, लेकिन अक्षत के अलावा वहां कोई नहीं था। मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता कि चर्चा हो रही है या नहीं। हाँ, इस बात से जरूर पड़ता है कि वो चर्चा किस बात को लेकर है।
अक्षत ने बिना अखिल की तरफ देखे अपनी फाइल के पन्ने पलटते हुए कहा। अखिल ने टेबल के सामने पड़ी कुर्सी खिसकाई और उस पर बैठते हुए कहा, चर्चे आपकी जीत के हैं वकील साहब। वैसे मैंने सुना तुम्हारे सामने अरविंद चौधरी थे, मतलब हमारे सीनियर और काफी अनुभवी लॉयर, फिर भी तुम जीत गए। अखिल की बात सुनकर अक्षत ने उसे देखा और कहा, यहाँ जीत सच्चाई की हुई है, किसी सीनियर या जूनियर की नहीं। अगर मेरा क्लाइंट गलत होता तो मैं सामने से केस हार जाता, भले उसमें मेरे जीतने के पूरे चांस ही क्यों ना हो। उफ, तुम्हारी ये बातें, तुम्हारी नजरों से कोई बच नहीं सकता, ये बीते 3 सालों में मैं जान चुका हूं। अखिल ने कहा तो अक्षत मुस्कुराकर वापस अपने हाथ में पकड़ी फाइल को देखने लगा। सर, आपके लिए कॉफी। चित्रा ने अक्षत के सामने कप रखते हुए कहा। मैं कॉफी नहीं पीता, अक्षत ने फाइल में नजरें गड़ाए हुए कहा। जिस खुशी के साथ चित्रा कॉफी लेकर आई थी वो एकदम से गायब हो गई। चित्रा ने सुना तो जाने लगी। अक्षत ने देखा कप अभी भी टेबल पर रखा है तो उसने कहा, मिस चित्रा। अक्षत के मुंह से अपना नाम सुनकर चित्रा खुशी से पलटी, लेकिन अक्षत की नजरें अभी भी फाइल पर थी और उसने कहा, इसे यहां से लेकर जाओ। चित्रा का दिल टूट गया। उसने चुपचाप कप उठाया और कैबिन से बाहर निकल गई। सामने से आते सचिन ने चित्रा के हाथ से कप लिया और घूंट भरते हुए कहा, ओह थैंक्स, मुझे इसकी बहुत जरूरत थी। चित्रा ने कुछ नहीं कहा, बस वहां से चली गई। अंदर बैठे अखिल को अक्षत का ये बर्ताव पसंद नहीं आया तो उसने कहा, यार तुझे इतना भी सख्त नहीं होना चाहिए। वो इतने प्यार से कॉफी लेकर आई थी, तुझे नहीं पीनी थी तो प्यार से मना कर देता। अपने जूनियर्स के साथ तुम्हें दोस्त की तरह पेश आना चाहिए, उसे कितना बुरा लगा होगा। अक्षत ने सुना तो फाइल बंद करके टेबल पर रखी और अखिल की आंखों में देखते हुए कहा, अक्षत व्यास अपने पर्सनल और प्रोफेशनल रिश्ते मिक्स नहीं करता। अखिल उसकी बात सुनकर खामोश हो गया और फिर कुछ देर बाद वहां से उठकर चला गया। तो दोस्तों ये था हाँ ये मोहब्बत है भाग 10 और इसका अगला भाग आप जल्द ही सुनेंगे मेरे साथ। अब तक के लिए शुक्रिया, बाय बाय, अपना ख्याल रखिए और हाँ सुनते रहें हाँ ये मोहब्बत है मेरे साथ। वीडियो अगर पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और हाँ शेयर कर सकते हैं KMH लवर्स के साथ ताकि वो भी इसे सुन सके। बाय।